15 सीटों पर हमने आरजेडी को बताया था, 15 सीट पर जदयू को बताया था, उसके बाद 5 सीट कांग्रेस को। गठबंधन के तरफ सब पार्टी अलायंस में है, ठीक है। लेफ्ट को भी आपने लिया, कांग्रेस को भी आपने लिया, राजद को भी आपने लिया, जदयू को भी साथ में है, सारे पार्टियां हैं। लेकिन AIMIM को आपने गठबंधन में क्यों नहीं लिया? आप पप्पू यादव को जब साथ ले सकते हैं, किसी को भी ले सकते हैं, तो इसको क्यों नहीं ले सकते हैं? मुकेश सहनी की बात कर ले, उपेंद्र कुशवाहा की बात कर ले, चिराग पासवान की बात कर ले, पशुपति पारस की बात कर ले, तो ये सारे पार्टियां NDA की तरफ है। निश्चित क्लियर अभी नहीं हुआ, लेकिन आप जब कंफर्म कीजिएगा तो कंफर्म तौर पर ये लोग NDA की तरफ ही जाएंगे। बोलता है ना कि ढोल जितना भी बजता है, ढोल बजा बजा करके जितना भी प्रचार प्रसार कर ले कि हाँ विपक्षी एकता को हमने मजबूत कर लिया, लेकिन सही मायने में विपक्षी एकता बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो, दोनों जगह नहीं हुआ विपक्षी एकता मजबूत। मेरा नाम इम्तियाज़ है और आप एक्टिविस्ट लाइव देख रहे हैं। देखिए मेरे साथ टैप तक के पत्रकार आफ्ताब जी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे, इनसे जानने के लिए पहुँचे हैं। चूँकि इनका वीडियो हम सोशल मीडिया पे इनके चैनल पे मैंने देखा था, ये जो है ना बहुत बारीकी से आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव के बारे में बता रहे थे कि कौन सी दल कौन सी पार्टी जो है ना कितनी सीटों पर, बिहार के 40 सीटों पर जो है ना क्या कुछ राजनीतिक समीकरण बन रहा है। उन तमाम चीज़ों पर मैं अपनी दर्शकों के लिए इनसे बातचीत करने पहुँचा हूँ। आफ्ताब जी, आपका वीडियो हम देखे थे, तो आप किस तरीके का विश्लेषण कर करके कौन से सूत्र के अनुसार आप जो लगा रहे थे, कौन सा सूत्र आप तक ये खबरें पहुंचाई थी जो आप राजनीतिक दलों को गठजोड़ करने की बात कर रहे थे और नीतीश कुमार की विपक्षी एकता पे आप बात कर रहे थे? तो मेरे दर्शकों को आप सबसे पहले तो ये बताइए कि आप जो समीकरण बैठाए हैं वो कहाँ से लाए थे और सटीक समीकरण आपके पास क्या कुछ उम्मीद आप लगा रहे हैं कि 24 का चुनाव में कैसा समीकरण बनेगा? सबसे पहले आपके दर्शकों को हम धन्यवाद करना चाहते हैं और आपको भी एक्टिविस्ट लाइव की टीम को भी धन्यवाद करना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले आपका 2 सवाल रहा कि एक विपक्षी एकता मजबूत रहेगा या नहीं रहेगा। हाँ, चूँकि नीतीश कुमार लगातार बिहार में। सवाल आपका ये है, पहला सवाल आपका रहा कि कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि 2020 का विधानसभा चुनाव आपको याद है? बिल्कुल याद है, बिल्कुल 2020 का भी याद है। तो जाहिर सी बात है कि उससे थोड़ा 5 साल और पीछे जाइए, 2015 का आप याद कीजिए कि जब महागठबंधन एक साथ था, नीतीश कुमार कांग्रेस की पार्टी और लालू यादव की पार्टी, तेजस्वी यादव भी शामिल थे। तो आपको 2015 वाला याद होगा कि 2015 में किस तरीके से सीटों का बंटवारा हुआ था। दोनों आरजेडी और जेडीयू दोनों बराबर सीटों पर चुनाव लड़ी थी। तो उसी के तर्ज पे हमने 2024 का सीटों का बंटवारा हम कैलकुलेशन निकाले थे और वो भी हम आपके दर्शकों को बता देंगे कि कितने सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। हाँ, तो मेरे विस्तार से बताइए। देखिए, विस्तार से ही हम बताएंगे। हम अपने चैनल पे जब हम ये वीडियो डाले थे तो अच्छे लोग, लगभग 50,000 से ज़्यादा लोग देखे इस वीडियो को। तो हम आपको बता देते कि वही तर्ज पे 2024 में क्या हो सकता है कि अभी जेडीयू के पास मौजूदा समय में कितने सांसद है? 16 सांसद है। 17 पे चुनाव लड़ी थी। अच्छा, हाँ, 16 जीती। 17 पे चुनाव लड़ी थी, 16 पे जीत दर्ज हुआ था। तो 16 अभी मौजूदा समय में अगर 16 को डबल, टोटल 40 सीट है, 40 सीट है लोकसभा की 40 सीट। अगर 16 को डबल कर दिया जाए तो आप टोटल 16 दूना 32 होता है। तो बाकी 8 सीटों में कैसे किसको देंगे? कांग्रेस भी है, हम भी है, उसके बाद में लेफ्ट पार्टियां हैं, कैसे आप बांटेंगे? तो कम सीटों पर उन लोग नहीं मानेंगे, कम सीटों पर वो लोग नहीं मानेंगे। तो उसी के तर्ज पे हमने एक सीट और जदयू के खाते से घटा दिया। 16 सीट पर जीत है, 15 सीट हमने जदयू के खाते में दिया कि इस कैलकुलेशन के हिसाब से हो सकता है, मतलब कि 15 सीट जदयू। आपको क्या लगता है कि जो पार्टी 16 पर विनिंग की हुई है, 16 सीट, उसके वर्तमान समय में वो 15 पर चुनाव लड़ेगी? बिल्कुल लड़ सकती है, क्योंकि जब आप मौजूदा समय में आप जब पार्टी को तोड़ कर आए हैं, मतलब कि गठबंधन को, NDA गठबंधन को तोड़कर महागठबंधन में जब आए हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो ऐसा कैलकुलेशन हो सकता है। 1 सीट 2 सीट मायने नहीं रखता है। 1 सीट 2 सीट अगर कम सीटों पर भी चुनाव लड़े तो बिहार में ज़्यादा सीट जीतने की अभी ये प्री प्लानिंग किया जा रहा है। महागठबंधन की ओर से प्री प्लानिंग कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर जीत दर्ज करे। ये प्लानिंग लेकर के चल रहा है। मायने ये नहीं रखता है कि कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़े, कौन कितने सीटों पर चुनाव मिले उसको, ये नहीं। तो 15 सीटों पर हमने आरजेडी को बताया था, 15 सीट पर जदयू को बताया था, उसके बाद 5 सीट कांग्रेस को।
चूंकि 5 सीट 15 दूना 30 है, 5 35 35 हो गया। 4 सीट लेफ्ट पार्टियों को, उसके बाद 1 सीट हम पार्टी को, जीतन राम मांझी की पार्टी आपको मालूम है कि- बिल्कुल। हाँ, तो इतना सीट जोड़ करके आप जोड़ लीजिए तो कैलकुलेशन 40 हो जाता है। और इसी तर्ज पर हमने अपने वीडियो में बताया था। इसीलिए तो पूछ लेते। बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद आपका व्यक्त करेंगे। लेकिन क्या लगता है आपको कि नीतीश कुमार जिस तरीके का वो विपक्ष के नेताओं को एकजुट करने निकले, तो इसमें कितने कारगर साबित हो पाएंगे, कितने कामयाबी हासिल हो? देखिए, एक तरफ बोलता है ना कि ढोल जितना भी बजता है, ढोल बजा बजा करके जितना भी प्रचार प्रसार कर ले कि हाँ विपक्षी एकता को हमने मजबूत कर लिया, लेकिन सही मायने में विपक्षी एकता बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो, दोनों जगह नहीं हुआ है विपक्षी एकता मजबूत। इसीलिए तो भाजपा दावा ठोक रही है। हम अपने विश्लेषक के तौर पर कर रहे हैं पत्रकार। हाँ। हम ये नहीं कहते हैं कि कोई कितना मजबूत है। हम चूंकि एक उस लाइन में है, पत्रकारिता के लाइन में है, तो हम अपने हिसाब से कह रहे हैं कि कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा, वो तो हम आपको बता दिए हैं एक अपने अंदाज से। लेकिन आपको हम बता देते हैं कि विपक्षी एकता बिल्कुल मजबूत नहीं है, बिहार हो चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे कहीं भी हो। तो भाजपा के लिए तो ये सॉफ्ट सिग्नल है ना, वो मजबूती के साथ आएंगे, निकाल लेंगे। अरे सर, आप देखिए ना, आप देख रहे हैं ना बिहार के अंदर कितनी पार्टियां हैं। सब तो कुछ महागठबंधन की तरफ है, कुछ रुझान रख दिए एनडीए की तरफ। मुकेश सहनी की बात कर ले, उपेंद्र कुशवाहा की बात कर ले, चिराग पासवान की बात कर ले, पशुपति पारस की बात कर ले, तो ये सारे पार्टियां एनडीए की तरफ है। निश्चित रूप क्लियर अभी नहीं हुआ, लेकिन आप जब कंफर्म कीजिएगा तो कंफर्म तौर पर ये लोग एनडीए की तरफ ही जाएंगे। आप इस बात को लिख लीजिए, समझ गए ना। अब उसके बाद हम कह रहे हैं महागठबंधन की तरफ सब पार्टी अलायंस में है, ठीक है। लेफ्ट को भी आपने लिया, कांग्रेस को भी आपने लिया, राजद को भी आपने लिया, जदयू को भी साथ में है, सारे पार्टियां हैं। लेकिन AIMIM को आपने गठबंधन में क्यों नहीं लिया? सवाल तो ये नहीं खड़ा हो रहा है। सवाल आप AIMIM के आपने सवाल की, तो हो सकता है ना कि इन नीतीश कुमार को इस थोड़ा सा जो है ना असमंजस की स्थिति हो, चूँकि उनके नेता पे हैदराबाद के सांसद ये सिर्फ जो है ना भाईजान के नाम से फेमस है और जाने जाते हैं, तो हो सकता है कि ये जो है ना सेकुलर दलों के लिए असमंजस की स्थिति पैदा करने वाली हो। देखिए इम्तियाज जी, हम आपको साफ कर देते हैं। 2020 वाला आपको याद है? बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद। कहता है ना भाई कि AIMIM के वजह से बिहार में सीट नहीं मिल सका, सरकार नहीं बना सकी। 5 सीटों पर वो भले ही जीत की, लेकिन 21 सीटों पर सेंधमारी कर दी। चुनाव तो 21 सीटों पर लड़ा था ना। हाँ, पूरे बिहार चुनाव तो 21 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। उसके बाद में आप देख लीजिए कि 5 सीट पर जीत दर्ज की। तो वही तर्ज पे लोकसभा में हो जाएगा, लोकसभा में भी वही तर्ज हो जाएगा। आप पप्पू यादव को जब साथ ले सकते हैं, किसी को भी ले सकते हैं, तो इसको क्यों नहीं ले सकते हैं? मतलब आप नीतीश कुमार और महागठबंधन के दलों को मतलब थोड़ा सा एक देना चाहते हैं मशवरे के तौर पर कि आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा इस MIM को अनदेखी करके कहीं ना कहीं ये कुछ गलती। देखिए, हम तो कहते हैं कि जितने भी पार्टियां विपक्ष में है, जितने भी पार्टियां, सभी को एक साथ ले, सबको एक साथ ले। क्यों आप बिखराव में क्यों लड़ रहे हैं? बिखराव में क्यों? जब आप महागठबंधन में विपक्षी दलों को एकजुट करने निकले, तो क्या वो पार्टी नहीं है? आप बता दीजिए हमको, आप ही बता दीजिए कि वो पार्टी है कि नहीं है। बिल्कुल रजिस्टर्ड तो है इलेक्शन कमीशन के पास। तो जब है भाई, तो क्यों नहीं लेते? क्या वजह है? अच्छा, थोड़ा सा लास्ट सवाल अब हम कर लेते हैं। भाजपा जिस तरीके से लगातार भाजपा नेताओं का बिहार, और देखिए अभी नीतीश कुमार 12 तारीख को जो है ना विपक्षी एकताओं को पटना में बैठक करने वाले हैं, तो एक उम्मीद जगता है कि इसमें और भी विपक्षी पार्टियां को जो भी घटक दल छूट गए हैं उन तक दावत पहुंचे, वो उन तक शामिल हो। देखिए, नीतीश कुमार तो बिहार के मुख्यमंत्री जो हैं वो लगातार घूम रहे हैं, अन्य राज्यों में जा रहे हैं, और इनका मेन मकसद यही है। हम आपको बता दें कि मेन मकसद यही है कि पहले बिहार में गठजोड़ हो जाए। कहीं ना कहीं आप देख लीजिए कि अभी से असमंजस वाली स्थिति बनी हुई है कि बिहार में कहीं ना कहीं महागठबंधन में टूट हो जाए। चूँकि इससे पहले भी आप देख लीजिए कि जीतन राम मांझी की पार्टी केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर लेते हैं। तो आने वाला चुनाव में कुछ भी हो सकता है। इम्तियाज, इनका रुख हमेशा से भाजपा की तरफ रहा है। कुछ भी हो सकता है, सियासी गलियारों कुछ भी हो सकता है, क्योंकि शुरू से ही 5 सीट पर मांग कर रहे हैं। वो 5 सीट पर मांग कर रहे हैं। जब नहीं मिलेगा तो अभी तो नहीं कहेंगे, लेकिन वो तो वक्त बताएगा। समझ रहे हैं ना? बिल्कुल समझ रहे हैं। तो देखा दोस्तों, मैं इन
आफ्ताब साहब अपने पत्रकार टैप तक के पत्रकार से जानने का मैंने प्रयास किया कि ये क्या कुछ समझते हैं 2024 चुनाव को लेकर के, और नीतीश कुमार की उन कोशिशों को, विपक्षी एकता को जो वो निकले हैं जुड़ने के लिए, उन तमाम चीज़ों पर इन्होंने अपनी बातों को रखा है। तो आप क्या कुछ समझते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया जो है ना कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं कहीं दूसरी जगह पे।